बच्चों, आज हम तुम्हें की यूनिट 7 पढ़ाने जा रहे हैं। यूनिट 7 में नंबर दिए गए हैं, मतलब 1 to 10, 1 से 10 तक संख्या दी गई है, जिसकी स्पेलिंग बताएंगे, उच्चारण बताएंगे और उसका अर्थ बताएंगे। ठीक है, तो 1 से 10 तक अंकों की स्पेलिंग, उच्चारण एवं अर्थ का वाचन यानी पढ़ना। तो पहले यहाँ पे पहले कॉलम में हिंदी में 1 से 10 तक संख्या दी गई है, फिर अंग्रेजी में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से अंग्रेजी में संख्या दी गई है। फिर जस्ट उसके सामने, ठीक उसके सामने उसकी है, जैसे 1 के सामने 1 की स्पेलिंग लिखी, ONE 1 लिखा हुआ है। उसके ठीक सामने वो उच्चारण लिखा हुआ है उसका 1। उसके बाद यहाँ पे उसका अर्थ लिखा हुआ है 1। फिर उसके बाद 2, TWO 2 का मतलब होता है 2। फिर THREE 3 का मतलब होता है 3। FOUR 4 का मतलब होता है 4। FIVE 5 का मतलब होता है 5। SIX 6 का मतलब होता है 6। VEN 7 का मतलब होता है 7। EIGHT 8 का मतलब होता है 8। NINE 9 का मतलब होता है 9। और लास्ट में यानी आखिरी में TEN 10 दिया गया है, 10 का मतलब होता है 10। ठीक है, उसके बाद तुम्हारे इसमें आगे एक्सरसाइज यानी अभ्यास दिया हुआ है। नीचे के अंग्रेजी शब्दों के उचित हिंदी अर्थ के सामने दिए गए कॉलम में सही का चिन्ह लगाना है। ठीक है, जो सही हो, जैसे यहाँ पे TREE लिखा हुआ है। अब यहाँ आगे देखेंगे, पहले 2 लिखा है, फिर 3 लिखा है, फिर 4 लिखा है। तो 3 का मतलब क्या होता है 3, तो 3 पे सही का निशान लगाओगे। इसी तरह यहाँ पे 7 लिखा है, देखोगे कि 7 कहाँ लिखा हुआ है, आखिरी में यहाँ लिखा है, सही का निशान लगाओ। फिर इसी तरह 9 लिखा है, 9 देखोगे कहाँ लिखा है, 9 का अर्थ क्या होता है 9, तो 9 कहाँ लिखा है, ये दूसरे कॉलम में 9 लिखा है, यहाँ पे सही का निशान लगाओ। अब यहाँ पे जोड़ा बनाना है, उचित जोड़े मिलाइए। यहाँ पे इंग्लिश में शब्दों में लिखी हुई है गिनती 8 10 3 2 4। उसके सामने इंग्लिश में अंकों में लिखी हुई है 10 2 8 4 3। तो जैसे यहाँ पे 8 दिया है तो 8 के साथ इसे जोड़ दो, 10 दिया है तो 10 के साथ इसे जोड़ दो, 3 दिया है तो 3 के साथ, 4 दिया है तो 4 के साथ, इस तरह से इसका जोड़ा मिलाना है। अब दूसरे में भी आपको जोड़ा ही बनाना है। यहाँ पे शब्दों में हिंदी में गिनती दी है और यहाँ भी शब्दों में इंग्लिश में दी है। जैसे 2 का 2, 5 को 5, बस। अब इसी तरह से ये जोड़ा मिला के आप पूरा करोगे। ठीक है, आगे देखते हैं तीसरे में क्या है। 1 से 10 तक अंग्रेजी अंकों में शेष अंकों को अंग्रेजी शब्दों में लिखिए। यहाँ पे 1 लिखा है, ठीक है, 1 दिया गया है। 1 के बाद क्या आता है 2, हमें 2 की स्पेलिंग लिखनी है यहाँ। फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, SIX 6, फिर 7, SEVEN 7, फिर 8 दिया गया है। 8 के बाद क्या आता है 9, NINE 9, फिर 10। तो ये यूनिट 7 आपकी पूरी हो गई। कॉपी में लिखो और इसकी प्रैक्टिस करते रहो। अब हम आपको पढ़ाते हैं यूनिट 8। यूनिट 8 में क्या बताया गया, ए वीक यानी सप्ताह के जितने दिन होते हैं वो बताए गए हैं। याद रखें, वीक अर्थात सप्ताह, 7 दिनों का सप्ताह यानी 18 कहलाता है। हम 7 दिनों के नाम अंग्रेजी में सीखेंगे। ए वीक यानी 18 यानी
सप्ताह के नाम, जैसे संडे, ये एक ट्रेन दी गई है ना, इसमें जो डिब्बे बने हैं उसमें नाम लिखा हुआ है सप्ताह का, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है। अब यहाँ पे नीचे जो है वो लिखा हुआ है पहले संडे, संडे का उच्चारण लिखा हुआ है, उसके बाद उसकी मीनिंग यानी अर्थ लिखा हुआ है। बच्चों सबसे पहले आप सुनो कि डे मतलब संडे लिखा हुआ है, डे का मतलब होता है दिन, DAY डे। तो सबके लास्ट में यानी आखिर जो शब्द आया है वो डे आया है, तो यानी कि DAY डे, सारे संडे मंडे सब में डे लगेगा, तो SUN DAY डे, संडे। इस तरीके से पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। रविवार, मंडे, MON, फिर लास्ट में DAY डे, मंडे यानी सोमवार। ट्यूसडे, TUESDAY ट्यूसडे। वेडनेसडे, WEDNESDAY वेडनेसडे। इस तरह से थर्सडे, THURSDAY थर्सडे यानी बृहस्पतिवार। फ्राई फिर डे, FRI फ्राई, DAY डे, फ्राइडे यानी शुक्रवार। इस तरह याद करोगे तो आपको स्पेलिंग फटाफट याद हो जाएगी। SATUR सैटर, DAY लगा देंगे तो डे, सैटरडे यानी कि शनिवार। अब यहाँ पे एक्सरसाइज करनी है आपको, कुछ नहीं करना है, दिनों के नाम अंग्रेजी में लिखने हैं। ऊपर दिया गया है, अभी हमने आपको पढ़ाया उस तरीके से। यहाँ संडे दिया गया है, मंडे, ट्यूसडे, इन सब की स्पेलिंग लिखनी है आपको। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है। अब यहाँ पे पहले क्रम में दिनों के नाम लिखने थे, अब क्या करना है देखते हैं दूसरे में। दिनों के अंग्रेजी उच्चारण के सामने हिंदी अर्थ लिखना है। जैसे संडे मंडे अंग्रेजी में दिया हुआ है उच्चारण, तो उसको हमें हिंदी में लिखना है। थर्सडे, थर्सडे का क्या होता है? बृहस्पतिवार। फिर संडे का क्या होता है? रविवार। ट्यूसडे का क्या होता है? मंगलवार। फ्राइडे का क्या होता है हिंदी में? शुक्रवार। मंडे को सोमवार, वेडनेसडे को बुधवार। ठीक है। तीसरी एक्सरसाइज में क्या है? दिनों के हिंदी नाम के सामने अंग्रेजी उच्चारण लिखिए। अब हिंदी में नाम दिया गया है, उसको अंग्रेजी में हमको लिखना है। शनिवार यानी कि सैटरडे, ऊपर हमने अभी पढ़ाया आपको और ऊपर लिखा हुआ है, ध्यान से देखोगे। फिर दूसरे में बृहस्पतिवार यानी थर्सडे, बुधवार वेडनेसडे, सोमवार मंडे, मंगलवार ट्यूसडे, शुक्रवार। ठीक है। तो आपकी ये यूनिट भी पूरी हुई, आप इसे कॉपी में प्रैक्टिस करते रहिए। ओके।